आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में। यह मेरे लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि मैं अपनी हेल्थ की जर्नी को स्टार्ट करने में कुछ आपकी मैं मदद कर पा रहा हूं। इस प्रोग्राम को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप सीख सकें। जो मैं आपको बताने वाला हूँ हो सकता है वह आप पहले से जानते हो, और हो सकता है कि जो मैं आपको सिखाने बताने वाला हूँ वह आपके लिए नया हो। कई बार होता यह है कि हम जानते तो बहुत है पर उसको अप्लाई नहीं करते हैं। और अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब कुछ ऐसा है जो आपको सीखने की और करने की जरूरत है। अगर मैं आपको जो कुछ भी बताऊं उसको एज इट इज आप अप्लाई करेंगे तो आप जिस जगह पर भी आज हैं उस जगह से खुद को आप आगे पाएंगे। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए आइजैक न्यूटन। उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही, क्रिया के बराबर हमेशा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि अगर जहां से जो कुछ भी आप सीखेंगे उसको 100% अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 100% ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप उससे कम अप्लाई करेंगे तो कम ही आपको जो नतीजे हैं वह मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पता करते हैं कि यह प्रोग्राम क्या है और किस तरीके से आपकी मदद होने वाली है। तो सबसे पहले कि इस प्रोग्राम के जरिए बिना दवाइयों के, बिना डाइटिंग किए, बिना जिम जाए, योग और नेचुरोपैथी के जरिए आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना पाएं। तो मुख्य उद्देश्य इस प्रोग्राम का यही है कि आप एक बिना दवाइयों के जीवन को जिए। रोज रोज जो होता है ना कि एक लिखा हुआ आपके पास में है डाइट प्लान कि उसको फॉलो करना है, ये खाना है वो खाना, इनसे आप बच पाए। और बिना जिम के आप इस्तेमाल किए, बिना घर से बाहर जाए, अपने स्वास्थ्य को आप बेहतर बना पाए, अपने शरीर को, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को, अपनी एनर्जी को बहुत बेहतर बना पाए। तो योग और नेचुरोपैथी एक ऐसी तरीका है जो हमारे भारत में इसका इजाद हुआ। आपने देखा होगा कि हमारे कई सारे वेद इसी योग और नेचुरोपैथी के ऊपर आधारित रहे हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कि नेचुरोपैथी को हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा, यानी कि प्रकृति में मिलने वाली जो भी वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। और योग, योग एक ऐसी चीज है जिसको हर किसी को करना आवश्यक है अगर आप अपनी हेल्थ में अच्छे हैं। और योग और नेचुरोपैथी का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपकी हेल्थ जिस जगह पे भी है उससे बेहतर आप पाएंगे। और प्रकृति ने अगर हमको स्वस्थ बनाया है और हमने अपनी किसी गलती की वजह से अगर हम बीमार हो गए हैं तो प्रकृति के अंदर ही उसका उपचार भी है। तो यही नेचुरोपैथी की बेसिक अवधारणा है। तो अब बात करते हैं कि इस प्रोग्राम में आप क्या सीखने वाले हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आप योग, योग से जुड़ी हुई बहुत सारी अलग अलग टेक्निक, प्राणायाम, मेडिटेशन टेक्निक, इसके अलावा आपका भोजन किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके के भोजन को करने के बाद आप स्वस्थ रह सकते हैं, और किस बीमारी के लिए किस तरीके का भोजन आपके लिए आवश्यक है। इसके अलावा हम बात करेंगे अपने रहन सहन के ऊपर, लाइफ स्टाइल के ऊपर, और इसके अलावा हमारे दिमाग किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से हम सिर्फ सोचने भर से अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में लेके आके अपनी बीमारियों, अपनी परेशानियों, जो कुछ भी हैं आपके लाइफ में, उनको कैसे हम दूर कर पाए। देखिए मुख्य रूप से जो भी प्रॉब्लम होती है, दो तरीके की परेशानी होती है, एक होती है शारीरिक और एक होती है मानसिक। तो जब भी अगर आप एक अच्छे स्वास्थ्य की बात करें तो वहां पर शारीरिक के साथ साथ मानसिक जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनका समाधान भी आवश्यक है। तो यह चैलेंज किसके लिए है? अगर आप किसी भी तरीके की बीमारी से परेशान हैं, अगर आप किसी भी तरीके की मानसिक समस्या से परेशान हैं, आप शुगर, बीपी, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, इसके अलावा डिप्रेशन, चिंता, तनाव, नींद ना आना, इस जैसी जो भी बीमारियां अगर आपकी लाइफ में है तो इस चैलेंज आपके लिए है। इसको आपको एक्सेप्ट करना है, आपको इस जो भी टेक्निक है उनको अप्लाई भी करना है।
दूसरा कि ये प्रोग्राम किसके लिए नहीं है। अगर आपका योग में, प्राकृतिक चिकित्सा में और सेल्फ हीलिंग के अंदर अगर आपका विश्वास नहीं है, तो आप इस प्रोग्राम को अटेंड मत करिए, क्योंकि आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। इस प्रोग्राम के क्या-क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे? आपको एक अच्छी नींद, आपका जो भी मानसिक स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, आपकी एनर्जी अगर डाउन रहती है, आपका बीपी, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कोई भी किसी भी तरीके की सेक्सुअल डिसीज, कुछ भी अगर आपकी लाइफ में है चैलेंज, जो मैं हो सकता है कि इसमें मैंने आपको नहीं बताया, वो भी अगर परेशानी आपकी लाइफ में है, तो उससे आप मुक्त हो सकते हैं। स्वयं का आप इलाज कर सकते हैं, स्वयं की हीलिंग पावर को आप बढ़ा के बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का मैक्सिमम बेनिफिट आप कैसे लें? तो देखिए, यह जो प्रोग्राम है, डेली मैं आपको कुछ ज्ञान देने वाला हूँ। उस ज्ञान को समझ के उसको अप्लाई करिए। डेली का आपके लिए एक टास्क होगा। रोज एक टास्क अगर आप करेंगे और उस टास्क को करने के बाद में आपका जो भी नतीजा है, जो भी आपने उससे सीखा, जो भी आपको मैंने करने को बोला, उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताएँगे कि यह मैंने सीखा और इसको मैंने अप्लाई आज किया। हो सकता है किसी दिन आपका कोई टास्क छूट जाए, अगले दिन जो टास्क आपको मिले, उसको आप ज़रूर पूरा करिएगा। इस प्रोग्राम को क्यों बनाया गया है? देखिए, हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए समय नहीं होता। पर अगर कोई हमें एक चैलेंज करता है कि इस टास्क को आपको पूरा करिए, तो आपको यह मिलने वाला है। तो जो लोग भी इस प्रोग्राम के अंदर हैं, अपना 100% देंगे, तो आपको 100% ही आपको नतीजे आपको मिलेंगे। यह एक तरीके का गेम है। आपने देखा होगा कि बचपन में या फिर अभी भी आप कोई भी अगर खेल खेलते हैं, तो उसमें कैसा लगता है? तो ये भी एक हेल्थ को ठीक करने का एक खेल है। रोज का टास्क आपको मिला, उसको कंप्लीट करिए और बहुत ही अ, एक खेल के तरीके से इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएँगे। तो इस प्रोग्राम का कोर कांसेप्ट क्या है? योग, प्राण और ज्ञान, यानी कि योग यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, प्राणायाम वगैरह। इसके अलावा प्राणा, प्राणा यानी कि जिसको हम कह सकते हैं लाइफ फोर्स, यानी कि जो भी मतलब हमारा जीवन है, अगर हमारे शरीर के अंदर प्राण है, तभी हम जीवित हैं। अगर प्राण बाहर निकल गए तो हम अ, मरे हुए कहला सकते हैं। तो जो भी हम इस प्रोग्राम के अंदर करेंगे, अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाएँगे। प्राण शक्ति से जब भी हम अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं, तो हमारी ऊर्जा में विस्तार होता है, वह ऊर्जा बढ़ती है। उसको नियंत्रित करने का तरीका हम सीखेंगे, किस तरीके से अगर आपके शरीर के अंदर बीमारी है, कोई भी समस्या है, उसको अपनी प्राणिक एनर्जी के ज़रिए उसको बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। तीसरा, आप बहुत सारी जगह से अलग-अलग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, आप बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं, पर आज का समय जो है इन्फॉर्मेशन तो सभी जगह भरी पड़ी है, पर क्या उस इन्फॉर्मेशन को आप लेके उसको अप्लाई भी कर पाते हैं? या सिर्फ मनोरंजन के तरीके से उसको सिर्फ देखते हैं? तो जो भी ज्ञान मैं आपको देने वाला हूँ, वह अभी तक मेरी लाइफ का जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, जितना भी मैंने अपने गुरुओं से सीखा हुआ है, वह सारा ज्ञान मैं आपको देने वाला हूँ। तो उस ज्ञान को सिर्फ लेना नहीं है, साथ में अप्लाई भी करना है। तो चलते हैं, बात करते हैं कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease, infirmity। यानी कि जो भी हमारा स्वास्थ्य है, वह फिजिकल यानी कि शारीरिक, मेंटल यानी कि मानसिक, सोशल वेल-बीइंग यानी कि सामाजिक खुशहाली, इन सभी चीज़ों को मिलके ही हमारा स्वास्थ्य बनता है। यह कहा है हमारे डब्ल्यूएचओ, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए। तो एक ये डेफिनिशन है। कई लोगों का सोचना ये है कि फिजिकल अगर हमारा अच्छा है और मेंटल अगर अच्छा नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल-बीइंग,
इन तीनों को ही लेके हमें चलना है। इन तीनों के ज़रिए ही हम संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा ही हमारे वेदों में कहा गया है कि माइंड, बॉडी, स्पिरिट और सोशल बीइंग। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात जो वेद के अंदर कही है, हमारे जितने वेद हैं वहां पर इसकी डेफिनेशन में एक बहुत अच्छी बात जो जोड़ी गई है। उसमें हमारी स्पिरिट यानी कि आत्मा जो है वह भी स्वस्थ होना चाहिए। तो यह वेद के अनुसार एक डेफिनेशन है आपके स्वास्थ्य को अच्छे बनाने के लिए। ए बैलेंस बिटवीन बॉडी, माइंड, स्पिरिट एंड सोशल वेलबीइंग, ये 4 डायमेंशन है। इन चारों को अगर हम किसी को भी निग्लेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपका शरीर अच्छा है, माइंड अच्छा है, स्पिरिट अच्छी है, पर समाज में खुशहाली नहीं है, वहां पर बहुत ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ही कठिन परिस्थितियां अगर हैं, तो आपका स्वास्थ्य भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा एक अच्छे जीवन को जीने के लिए। कई बार देखा गया है कि लोग अपनी जो एक कहते हैं कंफर्ट जोन के अंदर फंसे रह जाते हैं कि उनको मालूम तो है सब कुछ कि यह ऐसा होता है, यह ऐसा होता है, इसको करने से ऐसा होता है, पर उसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो मेरा इस प्रोग्राम के जरिए उद्देश्य है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के ग्रोथ जोन के अंदर आप पहुंचे। अगर कोई भी आप स्वयं के अंदर अगर किसी भी तरीके का डर रखते हैं, किसी भी तरीके का आप सोचते हैं कि ये होगा नहीं होगा, या जो मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ही अगर करता रहूं, तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में नहीं है। ये इस पिक्चर के जरिए आपको क्लियर हो रहा होगा कि आप अभी किस जोन में हैं। हो सकता है कि आप कंफर्ट जोन के अंदर हो सकता है कि आप फियर जोन के अंदर हो सकता है कि आप लर्निंग जोन के अंदर हो सकता है आप ग्रोथ जोन के अंदर हो। तो आपको पता करना है अभी आप कहाँ हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका होना आवश्यक है। तो अभी तक की रिसर्च के ज़रिए जो मैंने अभी तक समझ में आई मुझे बात कि 5 चीज़ों का होना आपके एक स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है आपका डिटॉक्सिफिकेशन, दूसरा है न्यूट्रिशंस, तीसरा है फिटनेस, चौथा है नर्वस सिस्टम और पाँचवा है आपके हॉर्मोन्स। अगर इनमें से कुछ भी चीज आपके लाइफ में सही नहीं है, मान लीजिए आप शरीर के अंदर, सबसे पहले बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। मान लीजिए आपके शरीर, आप बहुत अच्छा खाना खाते हैं, सभी चीजों को आप अच्छा लेते हैं, पर अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी तरीके के टॉक्सिन जमा हो गए हैं, तो अच्छा भोजन, अच्छी लाइफस्टाइल भी आपको उतने अच्छे नतीजे नहीं दे पाएगी। दूसरा न्यूट्रिशन, अगर आप सही तरीके के पोषक तत्व अपने भोजन में नहीं इंक्लूड करते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छी हवा अगर आपको नहीं है, तो आपकी हेल्थ में परेशानियाँ आएँगी ही आएँगी। इसके अलावा बहुत से लोगों को देखा है कि वह किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी से पीछे भागते हैं। तो यह भी आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा आपका नर्वस सिस्टम यानी कि आपके तंत्र में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, आपके जो भी न्यूरॉन्स हैं एक जगह से दूसरी जगह तक सही तरीके से अगर सिग्नल को नहीं पहुँचा रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी हेल्थ भी खराब हो। इसके अलावा 5वां सबसे बड़ा फैक्टर जो आपकी हेल्थ को खराब करने में होता है, वो होते हैं आपके हार्मोन। हम आज जिस सब जगह पर, जिस दुनिया में रह रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके हार्मोन डिसाइड करते हैं आपके एक्शन लेने के लिए। मान लीजिए आप किसी भी तरीके की आप मान लीजिए मानसिक समस्या है, तो इसका मतलब ये है कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस है। कई बार देखा है फीमेल के साथ में थायराइड, पीसीओडी की समस्या, यह भी एक तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस है। पुरुषों में टेस्टोन लेवल का लो होना, यह भी एक हार्मोन की ही प्रॉब्लम है। तो होता ये है कि आपके जो भी हार्मोन है, इन आपके शरीर के अंदर ही इनका निर्माण होता है। आपको जब भी भूख लगती है, तो आपने सोचा है कि कौन-सा हार्मोन उसके लिए ज़िम्मेदार है? या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तब कौन-सा हार्मोन आपके शरीर के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहा है, जिस वजह से आप टेंशन में या डिप्रेशन में या फिर आप एंग्ज़ायटी में हैं?
तो ये सारी चीजें हैं, 5 ऐसे पिलर हैं जिनको ध्यान में रखना, जिनको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन पांचों का ही बैलेंस आपको एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा जीवन आपको दे सकता है। तो अभी तक आपने अगर सुना है कि मेडिसिन होती है, तो मेडिसिन बहुत से लोगों का सिर्फ मतलब होता है कि दवाइयाँ सिर्फ एलोपैथी में ही होती हैं, इसके अलावा दूसरी पद्धति में नहीं होती हैं। पर आज जो भी दुनिया में लोग हैं, जितने ज्यादा लोग आज के समय में एलोपैथिक दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, ये बात सही है कि एलोपैथिक दवाएं काम करती हैं, पर इन दवाओं के इतने ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं कि आप जो भी दवा आप खाते हैं, आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा करते हैं, और उनके जो साइड इफेक्ट हैं वो लॉन्ग टर्म में, एक बीमारी को दबाने के लिए दवा दी जाती है तो वह 4 बीमारियों को खड़ी कर देती है। पर ऐसा अल्टरनेट मेडिसिन के साथ में नहीं है। अल्टरनेट मेडिसिन कई तरीके की होती हैं, आज उन्हीं के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन सी अल्टरनेट मेडिसिन है जो आपको होलिस्टिक हीलिंग के लिए आवश्यक है। तो ट्रेडिशनल अल्टरनेट मेडिसिन के अंदर एक्यूपंक्चर, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और चाइनीज मेडिसिन आती है। तो आपने आयुर्वेद के बारे में सुना ही होगा, होम्योपैथी के बारे में सुना ही होगा, नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी भी ट्रेडिशनल अल्टरनेट मेडिसिन के अंदर आती, पर समय के हिसाब से इसका उपयोग लोग कम करते जा रहे हैं। पर यह एक ट्रेडिशनल एक अ, तरीका है आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए, क्योंकि जो भी आपकी बीमारी है उनका इलाज आपके घर के अंदर ही है, आपके किचन में है, आपको आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजों के अंदर ही आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के अंदर थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ओके, तो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। होम्योपैथी के अंदर हम इसका इजाद जो है डॉक्टर हैनीमैन ने किया हुआ था, तो यह भी काम करती है होम्योपैथी। इसके अलावा चाइनीज मेडिसिन भी बहुत अच्छा वर्क करती है, पर इसके ड्रॉबैक जो है, इंडिया के अंदर चाइनीज मेडिसिन आसानी से उपलब्ध नहीं है, और जो भी हैं वह आयुर्वेदिक मेडिसिन की अपेक्षा काफी ज्यादा कॉस्टली भी होती हैं। तो हम इंडिया के लोग हैं, हमको तो ऐसी देसी तरीका चाहिए जिससे हम जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और अच्छे से अच्छे तरीके से अपना उपचार कर सकें। तो एक्यूपंक्चर भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जो आपको बहुत जल्दी हीलिंग करता है और रोग को दबाता नहीं है, रोग को पूरी तरीके से सही करता है। इसके अलावा जो अल्टरनेट मेडिसिन के अंदर है वह है बॉडी थेरेपीज। कई सारी तरीके की थेरेपीज होती हैं, जिसमें से कि बॉडी को हम हील करने के लिए मसाज थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, मूव बॉडी मूवमेंट थेरेपी, जिसमें डांस के जरिए भी आपको बॉडी को हील किया जाता है। ताई ची, यह एक तरीके का मार्शल आर्ट है जो कि योगा से थोड़ा सा मिलता जुलता है। और योग, योग के बारे में तो सभी लोग आप जानते ही होंगे कि योग करने के क्या क्या फायदे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डाइट एंड हर्ब्स। जो भी आपका, आपने सुना होगा बहुत सारी डाइट के बारे में, जैसे कि कीटो डाइट, वीगन डाइट, वेजिटेरियन डाइट, पैलियो डाइट, और इस तरीके की हजारों तरीके की डाइट अलग अलग हैं जो आपको हीलिंग में काम करती है, आपकी बीमारियों को सही करती है। डाइटरी सप्लीमेंट, इसके अलावा हर्बल मेडिसिन, इसके अलावा न्यूट्रिशन एंड डाइट, ये 3 इसके अंदर आते हैं। हर्बल मेडिसिन के अंदर हम किसी भी दवा को उसका एक पूरे फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बहुत ज्यादा तरीके से चेंज नहीं करते, उसकी प्रोसेस नहीं करते हैं, या उसके एक्सट्रैक्ट फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं सिंगल डोज के जरिए। तो ये हर्बल मेडिसिन। डाइटरी सप्लीमेंट के अंदर आपके बॉडी के अंदर अगर किसी भी तरीका का कोई भी डिफिशियंसी है, तो उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला बात करते हैं एक्सटर्नल एनर्जी। तो यह एक तरीके की एनर्जी को आपकी बॉडी के साथ में जोड़ के, बॉडी के उसकी मूवमेंट के जरिए, कुछ प्रोसेस के जरिए आपको हील किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी यानी कि मैग्नेट के जरिए चुंबक चिकित्सा जिसको कहा जाता है, रेकी यानी कि स्पर्श चिकित्सा,
क्विगोंग, जिसमें बॉडी की मूवमेंट के जरिए आपकी इंटरनल एनर्जी जो है उसको बढ़ाया जाता है। अगली थेरेपी की बात करते हैं माइंड। देखिए हमारा शरीर जो है वह एक दिमाग के द्वारा ही नियंत्रित होता है। तो अगर आप अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपनी बीमारी को सही करने के लिए माइंड थेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करती है। मेडिटेशन, बहुत अलग-अलग तरीके के मेडिटेशन होते हैं जिसमें मंत्रा मेडिटेशन, माइंडफुल मेडिटेशन, त्राटक क्रिया और चक्रा हीलिंग इसी के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा बायो फीडबैक के अंदर हमारे दिमाग के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है और आपकी जो भी भावना है, जो भी समस्या है, उनको उसके ज़रिए इलाज किया जाता है। इसके अलावा हिप्नोसिस के बारे में भी काफ़ी लोग जानते ही हैं कि आपके माइंड को प्रोग्राम किया जाता है, आपकी बीमारी, आपकी समस्या को दूर करने के लिए। इसके अलावा विजुअलाइज़ेशन एंड गाइडेड इमेजरी, तो यह एक तरीके की एक चिकित्सा है जिसमें हम विजुलाइज़ करते हैं कि आपकी समस्या सही हो रही है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते ही होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं, सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, पर जब तक आप जिनसे जिस चीज़ को सीखते हैं उनका धन्यवाद अगर आप नहीं देते हैं, तो यह गलत है। तो मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत सारी स्ट्रगल करने के बाद में बहुत सारी चीज़ों को सीखा, क्योंकि मेरी लाइफ़ में भी कई सारी प्रॉब्लम थी, हेल्थ चैलेंज थे मेरे साथ में, जिनको ठीक करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अंग्रेजी दवाइयाँ खा के उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पर नेचुरल जो तरीके हैं वह आपकी बॉडी को हो सकता है कुछ ज़्यादा समय में हील करे, ज़्यादा समय उसको लगे सही करने में। पर जो तरीका अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर और अल्टरनेट मेडिसिन के अंदर अगर आप अपनाते हैं, तो आपकी एक कोई भी बीमारी सही होने के बाद उसका साइड इफ़ेक्ट तो कभी नहीं होता है। तो थैंक्स अवर गुरुज, अवर मेंटोर, जिन लोगों के ज़रिए मैंने कुछ सीखा, जिन लोगों ने मुझे कुछ सिखाया, श्री श्री रविशंकर जी, मेरे गुरु ताऊ जी मेरे, और इसके अलावा कई सारे लोगों से मैंने सीखा, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, और तो सभी लोगों का मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि जिनके ज़रिए मैं इतना कैपेबल बना कि मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ। तो कौन-कौन जानना चाहेगा मेरे बारे में, मैं कौन हूँ और किस तरीके से मैं आपकी मदद करता हूँ और क्या मेरा बैकग्राउंड है? क्या मैं एलिजिबल हूँ आपको कुछ सिखाने के लिए? तो मेरा नाम है गौरव जैन, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया। मैं एक किताब मैंने लिखी हुई है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वेट लॉस। इसके अलावा मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मैं एक योगा ट्रेनर हूँ। मेरी एक कंपनी है जो हर्बल प्रोडक्ट के अंदर डील करती है, जैन आयुर्वेदा। इसके अलावा मैं वेलनेस कोच हूँ और पिछले 8 सालों के अंदर मैंने 7,000 से ज़्यादा लोग, क्लाइंट और स्टूडेंट के साथ में काम किया। तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में लोगों की समस्या क्या है और उनको कैसे अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा मैं एक लाइट हीलिंग यानी कि सूर्य के ज़रिए जो चिकित्सा होती है, उसके अंदर भी काफ़ी इंटरेस्ट है और उसको समय-समय पे भी मैं लोगों को सिखाता हूँ। इसके अलावा एक कम्युनिटी है जिसका नाम है सेल्फ हेल्थ हीलर हब, तो उसका भी मैं फाउंडर हूँ। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ मेरे कुछ नतीजे, जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा मिला हुआ है। तो ये कुछ ही टेस्टिमोनियल है, पर बहुत सारे टेस्टिमोनियल और हैं, जो अभी मैं आपके सामने शायद लेके नहीं आ पाया हूँ। तो लोग जो भी मेरी बात को अगर मैं बताता हूँ तो उसको अप्लाई करते हैं, तो 100% रिजल्ट मिलते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, पर लोगों के अंदर जो कमी देखने को मिली है, वह है कि अपने कम्फर्ट ज़ोन को वह छोड़ना नहीं चाहते। पर जो व्यक्ति अपने कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ लेता है, तो 100% उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आते हैं। मेरा विज़न है कि मैं 1 लाख लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, जो कि वर्किंग प्रोफ़ेशनल हो, बिज़नेस ओनर हो, हाउसवाइफ़ हो, उनकी हेल्थ, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में योग और नेचुरोपैथी के ज़रिए।
तो जिन लोगों को भी अगर हेल्थ में, एनर्जी में, प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम है, तो वो मुझसे जुड़े। और जो हो सकता है कि आपके जान पहचान में या आपके फ्रेंड में, फैमिली में कुछ लोग हो जिनको हो सकता है कि किसी तरीके की मदद की अगर आवश्यकता हो, तो प्लीज उनको जरूर बताइएगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो वाकई में आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो मेरा विजन है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग वैसे, ओम शांति शांति। तो इसका हिंदी में भावार्थ जो है, सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी ना बने। हे भगवान, हमें ऐसा वर दो। चलिए अब चलते हैं इस प्रोग्राम के अगले पार्ट में। तो हमारी लाइफ में हमें वही मिलता है जो हम चाहते हैं, पर वो तभी मिलता है जब हम उसके लिए प्रयास के साथ साथ एक निश्चित लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ें। कई बार एक निश्चित लक्ष्य ना होने की वजह से हम वह नहीं पा सकते जो हम पाना चाहते हैं। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपने एक लक्ष्य को निर्माण करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा लक्ष्य है 1 लाख लोगों की मदद करना, उनकी हेल्थ, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। तो हो सकता है कि आपका लक्ष्य क्या है। एक मैं छोटी सी आपको एक बात बताता हूँ कि मान लीजिए आप एक समुद्र में, आपके पास में एक नाव है और आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन नाव है, सबसे बेहतरीन सब कुछ है उस नाव के ऊपर, और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। पर अगर मान लीजिए आपको मालूम ही ना हो कि मुझे जाना कहाँ है, तो आप उस नाव से उस समुद्र में ही घूमते रहेंगे, आप कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। पर अगर एक ऐसा व्यक्ति मान लीजिए नाव पर है जिसको स्पष्ट लक्ष्य है कि मुझे इस जगह से उस जगह तक जाना है, इस दिशा में मुझे इतना समय तक सफर करना है और मैं उस लक्ष्य को पालूंगा, तो वह उसी हिसाब से अपनी नाव की तैयारी करेगा, उसी हिसाब से अपने संसाधनों को जुटाएगा, उसी हिसाब से वह देखेगा कि क्या मेरे पास में ईंधन इतना है, मेरे पास में लोग इतने हैं कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। वह नाव अगर 1,000 बार भी अपने उस बंदरगाह को छोड़ती है, तो 999 बार वो अपने लक्ष्य पे ही पहुंचेगी, यानी कि 100% वो अपने लक्ष्य पर ही पहुंचेगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके पास में क्या कोई लक्ष्य है, कोई गोल है जिसको आप पाना चाहते हो। अब होता ये है कि लोग सोचने तो लगते हैं, अरे मुझे जैसे कि कई बार लोग कहते हैं कि मुझे 1 महीने में 20 किलो वजन कम करना है। पर क्या ऐसा पॉसिबल है 1 महीने के अंदर 20 किलो वजन कम करना? क्योंकि पॉसिबल है, पर इतना भी नहीं है कि 20 किलो अगर किसी व्यक्ति का 1 महीने में अगर वजन कम हो जाता है, तो वह पलंग से उठने के काबिल ही नहीं रहेगा। तो इस तरीके को, इस आपकी गोल सेटिंग का एक तरीका है जिसको स्मार्ट गोल सेटिंग कहा जाता है। तो स्मार्ट गोल सेटिंग में SMART, एस का मतलब स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल, ए का मतलब एक्शनेबल, आर का मतलब रियलिस्टिक और टी का मतलब टाइम बाउंडेड। जब भी आप अपने लक्ष्य को बनाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि वह स्पेसिफिक हो, यानी कि क्या आपको चाहिए। हो सकता है कि आपका पैसा कमाना आपका लक्ष्य हो सकता है कि आपका अपनी हेल्थ को सही करना पड़ेगा, पर कौन सी हेल्थ? अगर आपने लक्ष्य बनाया पेट का, मान लीजिए पेट की समस्या को सही करना, और आप को नहीं मालूम कि पेट में कितना सही करना है, पेट को कम करना है कि डाइजेशन को सही करना है, कि आपका जो भी एसिडिटी है उसको सही करना है, एक कौन सा लक्ष्य है जिसको आप सही करना है? पेट तो बहुत बड़ा है, पेट की समस्याएं भी अलग अलग है, पर कौन सी समस्या जिसको आपको सही करना है? दूसरा है एम फॉर मेजरेबल, ऐसा लक्ष्य जो एक आपको दिखाई दे। आपको अगर मान लीजिए पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम है और उसको आप मेजर कर सकते हैं कि एसिडिटी मुझे दिन भर हो रही है या एक समय पे हो रही है या वह सही हो गई, या फिर वेट लॉस करना आपका लक्ष्य हो सकता है। तो कितना वेट आपको कम करना है? 5 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो?
इसके अलावा तीसरा है एक्शनेबल, यानी कि आप जो भी एक्शन ले रहे हैं वह क्या लिया जा सकता है। कई बार लोगों के लक्ष्य ऐसे होते हैं कि उनको किया ही नहीं जा सकता। जैसे कि मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि एक हाथ से अपनी कार को उठाना, पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक्शन आपने लिया। हाँ, पॉसिबल तभी होगा जब वो एक्शनेबल होगा, यानी कि राइट आपकी थिंक होगी आपकी। इसके अलावा चौथा है आर को रियलिस्टिक। कई बार आप ऐसा लक्ष्य बनाते हैं कि जो आपकी पहुंच से बाहर ही होता है, तो ऐसे लक्ष्य आपके पूरे भी नहीं होंगे। इसके अलावा टी है, यानी कि टाइम बाउंडेड। एक स्पेसिफिक समय के अंदर कितना आपको लक्ष्य अपना निर्धारित करना है, किस लक्ष्य तक पहुंचना है। जैसे कि मान लीजिए आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, तो कितने समय में आपको जाना है। अगर आप पैदल जाएंगे तो हो सकता है कि आपको 1 हफ्ता लगे। अगर आप प्लेन से जाएंगे तो आप 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। अगर ट्रेन से जाएंगे तो आपको 12 से लेके 20 घंटे लगेंगे। तो कितने समय में आपका जो लक्ष्य है वह कितने समय में पूरा हो जाए। तो ये एक स्मार्ट फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके लिए जो है वो ये है आज के लिए कि आपको अपना एक टास्क जो आज का है वह ये है कि आपको अपने गोल कार्ड बनाना है। मेरे पास में हमेशा गोल कार्ड होते हैं, मुझे मालूम होता है कि मुझे क्या चाहिए। इस तरीके के कार्ड पे आपको लिखना है कि कब तक क्या आपको चाहिए। बहुत से लोग 5 साल, 10 साल, 20 साल के लक्ष्य बनाते हैं, पर ऐसा पॉसिबल अगर आप ऐसा करते हैं तो यह अच्छा नहीं है। आपको अपने लक्ष्य को ऐसा बनाना है कितने समय के अंदर क्या चीजें आपको चाहिए। तो आपके पास में अगर इस तरीके के गोल कार्ड रहता है जो कि हमेशा 24 घंटे आपके साथ में रहे, तो आज का टास्क जो ये है कि आपको अपना एक गोल कार्ड तैयार करना है। अपनी हेल्थ में क्या आपको चाहिए और कब तक चाहिए, इसके बारे में अपने गोल कार्ड के ऊपर लिखना है और नीचे अपना साइन सिग्नेचर जरूर करना है। तो इसको लिखने का तरीका जो है, माई गोल बाय 2022 इज, अपनी जो भी आपकी समस्या हो उस समस्या को लिखिए कि कौन सी समस्या को आप सॉल्व करना चाहते हैं, कितने समय में करना चाहते हैं। इसके बारे में हो सकता है एक समस्या हो सकता है 2 समस्या हो सकता है ज्यादा समस्या हो, और आपके लक्ष्य भी जो है हो सकता है एक से ज्यादा लक्ष्य हो, उनके बारे में आप लिखिए। और इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद में इसका फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डालिएगा। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर, इस सेशन के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर।